अब तक हमने काफ़ी सारे थियोरेटिकल कंसेप्ट्स के बारे में बात की और हमने जितने भी प्रोग्राम्स लिखे वो थियोरेटिकल बेस थे। कोई उनका बहुत इनक्रेडिबल यूज़ नहीं था। अब हम कुछ हैंड्स ऑन प्रोग्राम करेंगे। हम ऐसे छोटे प्रोग्राम्स या प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जो कि यूज़फुल हैं, जो आप अपने एंड यूज़र को दे सकते हैं और वो प्रोग्राम रन करके उसे यूज़ कर सकता है। तो सबसे पहला मिनी प्रोग्राम जो हम बनाएंगे वो कैलकुलेटर का होगा। जैसे कि कैलकुलेटर काम करता है, थोड़ा सा हमारा इनपुट लेने का सिस्टम अलग होगा। तो 3 स्टेप्स में हमारा ये प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। सबसे पहले हम 2 नंबर्स लेंगे ए और बी। अब हम डायरेक्टली वेरिएबल में हार्ड कोड भी कर सकते हैं कि ए 15 है, बी 16 है। ऐसा करने की बजाय हम इनपुट फंक्शन यूज़ करेंगे। इनपुट फंक्शन की हमने बात की थी, जो फंक्शंस के बारे में हम बात कर रहे थे। तो यूज़र से हम लेंगे, मतलब डायनामिकली ए और बी की वैल्यू। यूज़र ए की वैल्यू इनपुट करेगा, यूज़र फिर बी की वैल्यू इनपुट करेगा। फिर हम यूज़र को स्टेप 2 में एक मेन्यू दिखाएंगे पूरा कि वो क्या क्या इनपुट दे सकता है। वो स्टार दे सकता है, डिवाइड दे सकता है, एडिशन या सब्ट्रैक्शन, जो भी वो इनपुट देना चाहे वो देगा। और फिर ए और बी पे वो ऑपरेशन अप्लाई हो जाएगा। थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेशन करेंगे ऑपरेंड लेने के बाद। तो प्रैक्टिकली करके देखते हैं इसको। अगर आप ये प्रोग्राम नहीं करना चाहते, अगर आप खुद से इसको ट्राई करके देखना चाहते हैं, तो आप अभी वीडियो को पॉज करके इस प्रोग्राम को खुद से ट्राई कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें 2 नंबर्स चाहिए। हम ले सकते हैं सीधा ए ले सकते हैं, पहले वेरिएबल का नाम। इनपुट नाम का फंक्शन था हमारा, और यहाँ पे हम मैसेज डिस्प्ले करेंगे, एंटर नंबर 1। यहाँ पे एक स्पेस दे देते हैं ताकि एक स्पेस के बाद वो हमसे इनपुट की वेट करे। इतने से प्रोग्राम को अभी हम रन करके देखते हैं क्या होता है इससे हमारा। तो ये हमारा नंबर इनपुट करने की वेट कर रहा है। हम यहाँ कितना भी लंबा नंबर इनपुट कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर एक और नंबर लेते हैं बी, उसमें भी हम इनपुट लेते हैं और सेम मैसेज डिस्प्ले करते हैं, एंटर नंबर 2। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ इनपुट फंक्शन के बारे में हम बात करते हैं। मान लो अगर आप इसको 2 नंबर्स देते हो तो वो नंबर्स एज अ स्ट्रिंग स्टोर होते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो मैं दोनों नंबर्स को ऐड करने की कोशिश करता हूँ, तो क्या होगा देखो आप। मान लीजिए मैं 15 इनपुट करता हूँ और यहाँ 20, तो हमारा आउटपुट आना चाहिए 35, लेकिन आउटपुट आएगा 1520, क्योंकि 15 को उसने स्ट्रिंग की तरह लिया है, 20 को भी उसने स्ट्रिंग की तरह लिया है और दोनों को कॉन्कैटिनेट कर दिया है। तो पहला नंबर और दूसरा नंबर बस उसने जोड़ के हमें दिखा दिए हैं, प्लस नहीं किया, उसने कॉन्कैटिनेट कर दिया है। तो इनपुट फंक्शन हमारा एक्चुअली हर तरह के इनपुट लेता है, ABCD वगैरह भी लेता है। तो उसको समझ नहीं आ रही कि हम क्या उसको देना चाह रहे हैं, नंबर देना चाह रहे हैं, अल्फ़ाबेट्स देना चाह रहे हैं। तो हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, जैसे हमने पीछे भी एक प्रोग्राम में किया था। इस सारे को हम इंट के अंदर डाल देंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा। जो ए है हमारा एक इंटीजर के अंदर, बी को भी हम टाइप कास्ट करते हैं इंटीजर के अंदर। अब अगर मैं इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो हमारा रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट आएगा, 20, 21। तो दोनों को इसने ऐड कर दिया, लेकिन एक कैच जरूर है इसमें। मान लीजिए मैं इसको फिर से रन करता हूँ और इसमें कुछ अल्फ़ाबेट्स डालने की कोशिश करता हूँ, तो हमारा प्रोग्राम एरर थ्रो कर देगा, क्योंकि हमारा जो इंट है ए को हम इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 23 को तो उसने कर दिया, अब वहाँ पे इंट पे उसने एरर थ्रो कर दिया कि मैं उसको कन्वर्ट कैसे करूँ। बाकी कोई नहीं, हमें पता है हमारा कैलकुलेटर कैसे काम करता है, तो हम हमेशा इसमें नंबर्स ही इनपुट करेंगे। अब हम यूज़र को कुछ ऑप्शंस दिखाएंगे कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है, क्या क्या ऑपरेटर्स आप यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर
ऑपरेंड अब यहाँ पर हम पूरी लिस्ट दिखा सकते हैं, या फिर एक काम करते हैं, इसके नीचे हम सारी लिस्ट दिखा देते हैं। +4 एडिशन, इसी को कॉपी कर लेते हैं। एक सब्ट्रैक्शन का बनाते हैं, एक मल्टीप्लिकेशन का, एक डिवीजन के लिए, एक पावर के लिए, जो एक्सपोनेंट वाला हमारा होता है उसके लिए हमने पावर वाला सिंबल बना दिया। और बस इतने ही ऑपरेशंस बहुत हैं कैलकुलेटर के लिए। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और पावर। अब यहाँ पे हम इनपुट ले लेते हैं, और उसको स्टोर करा देते हैं वो वेरिएबल के अंदर। अब इसको हम रन करके देखते हैं क्या हमारा ये सही से चल रहा है। तो सबसे पहले उसने नंबर मांगा 20, फिर उसने मांगा दूसरा नंबर 30 डाला, और हमारे पास ऑपरेशंस के लिए ऑप्शन आ गया, हम यहाँ सिंबल डाल सकते हैं। तो अभी हमने आगे का कोड लिखा नहीं है। अब जब हमारे पास ये तीनों चीज़ें आ जाएं तो हमें ऑपरेशंस लगाने हैं ये वाले। तो उसका एक तरीका ये है कि हम इफ एल्स यूज़ करें। इफ ओ की बात करते हैं, ओ इक्वल टू स्टार है हमारा, या फिर प्लस से स्टार्ट करते हैं, ऑर्डर वाइज चलते हैं। अगर ये चीज़ ट्रू है तो क्या करें, प्रिंट a प्लस बी, या इफ की जगह एलिफ लगा देते हैं। मैं यहाँ पे इफ भी यूज कर सकता था, आपको पता है मैंने एलिफ क्यों लगाया, ताकि नीचे वाली ब्रांचिंग को चलना ना पड़े अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए। तो एक सब्ट्रैक्शन के लिए बनाते हैं जो ए माइनस बी प्रिंट करा दे, ऐसे ही एक मल्टीप्लिकेशन के लिए बनाते हैं जो ए इंटू बी प्रिंट कर दे, एक डिवीजन के लिए बनाते हैं जो ए डिवाइडेड बाय बी प्रिंट कर दे, और एक एलिफ और पेस्ट करके। पावर के लिए हमारा सिंबल ये नहीं होता, पावर के लिए हम डबल मल्टीप्लिकेशन यूज करते हैं। रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको इंट में कास्ट नहीं किया, क्योंकि हमारा जो सिंबल है उसको हमें इंट में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, और वो एरर भी थ्रो कर देगा। वो प्लस वाले सिंबल को इंट में कन्वर्ट नहीं कर सकता। इंट वाली कन्वर्जन हमने सिर्फ नंबर्स के साथ की है। सबसे पहला नंबर हमने 20 इनपुट किया, अगला हमने 15 इनपुट किया, अब हमारे पास मेन्यू आ गया। इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो 15 इंटू 20 हमारे पास 300 आ गया। इस प्रोग्राम को हम दोबारा रन कर सकते हैं F5 दबा के। मान लीजिए आपको देना 2 और 4, 2 की पावर 4 देखते हैं क्या होता है। 2 की पावर 4 16, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। तो हमने एक बेसिक सा यहाँ पे कैलकुलेटर तैयार कर लिया है, जो कि रन टाइम पे यूज़र से ही नंबर्स लेता है, यूज़र से ही ऑपरेंड लेता है, एक मेन्यू डिस्प्ले करता है, और फिर आउटपुट दे देता है। डिवीजन का टेस्ट करते हैं एक बार। 30 डिवाइडेड बाय 2 हमारे पास डिवीजन का सिंबल पास करते हैं, 15 आ गया। अब हमारे कैलकुलेटर में काफ़ी सारी लिमिटेशंस हैं, जैसे कि हम
नंबर के अलावा कुछ और इनपुट करते हैं तो वो क्रैश हो जाता है। कुछ और भी एरर्स मैं आपको दिखाता हूँ। आपको पता है हम किसी भी नंबर को ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। कोई भी नंबर डिवाइडेड बाय ज़ीरो हमारे पास अनडिफाइंड होता है या फिर इन्फिनिटी होता है। मैथ्स में आपने देखा होगा कभी भी किसी नंबर को हम ज़ीरो से डिवाइड नहीं कर सकते। तो अगर मैं करने की कोशिश करूँगा तो मेरे पास यहाँ पे ज़ीरो डिवीज़न एरर आया है, ये एक रन टाइम एरर है। तो ऐसी काफ़ी सारी लिमिटेशन है क्योंकि हमने कोड थोड़ा सा लिखा है, लेकिन फिर भी एक फुली वर्किंग कैलकुलेटर है जो कि ज़्यादातर चीज़ें कर सकता है अगर हम बाउंड्स के बीच में काम करें। अगर हम अपने नंबर्स में अल्फ़ाबेट ना रखें, अगर हम ज़ीरो से डिवीज़न ना करें, अगर हम बहुत बड़े नंबर की पावर निकालने की कोशिश ना करें, जैसे 2 की पावर अगर आप 1000 रखेंगे या 1028 ऐसा कुछ रखेंगे तो तब भी प्रोग्राम क्रैश हो जाएगा। बहुत ही जैसे आप पाई की वैल्यू बिल्कुल लास्ट तक कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो काफ़ी सारी ऐसी मैथमेटिकल लिमिटेशंस होती हैं जो कंप्यूटर्स भी सॉल्व नहीं कर सकते या फिर काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती हैं। तो लेकिन एक बेसिक कैलकुलेटर हमने ये बना लिया है जो हमारे हम ऑफिसेज में कैलकुलेटर यूज़ करते हैं उनसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है ये, और उनसे तो लंबे डेसिमल और प्रिसीजन ये दिखा ही सकता है। काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स आप इसमें चाहें तो कर सकते हैं। आप इफ एल्स लगा के ऐसा कर सकते हैं कि अगर ज़ीरो बी को हमने ज़ीरो सेट किया और डिवीज़न करने की कोशिश की है, यहाँ पे आप एक कंडीशन लगा सकते हैं, एक और इफ लगा सकते हैं इसके अंदर ही। इफ बी इक्वल टू ज़ीरो, हमने ये चेक ही करा लिया। प्रिंट can't divide by ज़ीरो। अब जैसे ही वो इस कोड से बाहर आएगा ये वाली लाइन भी प्रिंट हो जाएगी, प्रिंट ए बी वाली, लेकिन हमने प्रिंट नहीं करानी तो हम यहाँ एक एल्स डाल देते हैं। अब इस एल्स से क्या होगा, ध्यान से देखिए। मान लीजिए ऊपर वाला इफ़ नहीं चला, मतलब कि बी अगर ज़ीरो नहीं है कुछ और है तो ये कोड चल जाएगा बिल्कुल ठीक, लेकिन अगर वो ज़ीरो है तो प्रिंट वाली कमांड चल जाएगी, मतलब दोनों में से एक ही चलेगा, ये नहीं है कि दोनों चल जाएंगे। तो हमने एक इफ़ के अंदर एक और इफ़ डाल दिया है। अब अगर मैं इसको रन करूँगा तो हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं होगा जब हम इसमें ज़ीरो वाला कंडीशन अगर हम ट्राई करेंगे। 20 को मान लो मैं ज़ीरो से डिवाइड करने की कोशिश करता हूँ तो ये कहेगा कांट डिवाइड बाय ज़ीरो। वो रेड वाला एरर मैसेज थ्रो नहीं हुआ, हमारा प्रोग्राम क्रैश नहीं हुआ, प्रोग्राम हमारा ठीक चलता रहा। उसने एक एरर मैसेज डिस्प्ले किया कि कैन नॉट डिवाइड बाय ज़ीरो। ऐसे काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं जो आप अपने प्रोग्राम में कर सकते हैं। इसको एक ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस दे सकते हैं जो कि इस कोर्स के स्कोप से बाहर है, लेकिन आप किंटर नाम की एक लाइब्रेरी है TKINTER, उससे आप बटन्स बना सकते हैं और टेक्स्ट फील्ड्स बना सकते हैं जिससे कि आप माउस क्लिक्स का यूज़ करके नंबर्स इनपुट करा सकते हैं। जैसे हमारा विंडोज़ का अपना कैलकुलेटर है, कुछ ऐसा कैलकुलेटर आप पाइथन में बहुत आसानी से बना सकते हैं किंटर लाइब्रेरी का यूज़ करके। तो हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट का बहुत स्कोप होता है। इसके बाद हम कुछ और प्रोग्राम्स की बात करेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।